हेलो फ्रेंड्स, रश्मि हॉरर टेल्स में आपका स्वागत है। मैं आपको एक ऐसी भूतिया कहानी साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको मज़ा और डर दोनों का एहसास होगा। कहानी का नाम है भूतों की बारात। कहानी को झारखंड से सीताराम जी ने भेजा है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप भी हमें भेज सकते हैं, हम यहाँ पर उसे सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी को, भूतों की बारात। दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ वो साल 2010 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुँची थी। 2017 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसीलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपने साइकिल से कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गया था, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30-10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरन में मुझे रुकना पड़ा। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो गया था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को लगभग 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश हो गया, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल था। कुछ देर जाते ही मेरा नसीब मुझे फिर दगा दे गया। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को हाथ में घसीटते ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीबन 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावना होता है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने के करीबन 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 साढ़े 12 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोरों से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी, मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे और न पैर सीधे थे। बिना सिर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 15 या 20 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भाग आया हूँ। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहां मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था।
वहाँ जाके देखा तो साइकिल और सामान बिखरा हुआ मिला। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैंने वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेके घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी सुनकर मज़ा आया होगा।